वृंदावन में पेड़ गिरे तो यहाँ पर होर्डिंग पैनल्स हैं वो एकदम से धड़ाम से गिरे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं दीवार गिरी है तो कहीं किसी बुजुर्ग की टांगे टूट गई हैं। वो दीवार था जिनके आंधी में एक संग ऊपर ही गिरी है पूरी। मथुरा में बुधवार देर शाम तेज आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई, जिससे शहर में कई बड़े हादसे हो गए। चारों तरफ चीख पुकार के साथ अफरा तफरी मच गई। इस बीच सिद्धार्थनगर के रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर दीवार गिर पड़ी, जिससे बुजुर्ग को गंभीर चोट के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर चारपाई पर सोया हुआ था, तभी पड़ोस की दीवार तेज आंधी तूफान के चलते उनके ऊपर जा गिरी। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ आंधी तूफान मथुरा में आया था, जिसके बाद से सभी जगह अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वृंदावन में हमने देखा कि काफ़ी जगह पेड़ गिरे, मथुरा में भी काफ़ी जगह ऐसे टीन शेड्स होते हैं वो गिरे या फिर दीवारें गिरी, पेड़ गिरे, बहुत सारा नुकसान जो है वो लोगों का हुआ। इसी बीच जिला अस्पताल जब हम पहुंचे तो वहाँ पता चला कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति 60 साल के बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी नगर सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं और उनके ऊपर एक दीवार गिर पड़ी अचानक से। अपने घर में आराम कर रहे थे, खाट के ऊपर लेटे हुए थे और एकदम से दीवार गिर पड़ती है। इनके पूरे शरीर के ऊपर दीवार का मलबा गिर जाता है। टांगों में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। उनकी पत्नी मेरे साथ में इस वक्त। क्या नाम है आपका? जयंती देवी। जयंती जी, कहाँ रहते हैं आप लोग? सिद्धार्थनगर में रहते हैं, किराए पे 6-7 साल हो गई। किराए पे रहते हैं? हाँ। कैसे एकदम से? ये माठिया था सो रहे पड़ोसी की दीवार के पास में। वो दीवार था जिनके आंधी में एक संग ऊपर ही गिरी है पूरी। हम लोग सवेरे भीतर आए गए, पड़ोसी फिर हमें बताए भी आए कि तुम्हारे वो दीवार में दबे गए। जब पड़ोसी ने और हमने सबने जाकर निकाले हैं, जब लेके आए। ऐसे है, किराए की मकान में रहता है। दीवार पड़ोसी की गिरी है? हाँ, पड़ोसी की यही दीवार है, मकान की बगल में दूसरे की में। अच्छा। मई बैठे सब जने सब उठ के चले गए, जिमा परे रह गए खटोला पे। फिर हम सब घर है वो कर रहे, फिर हमें पता ना पड़ी, फिर वही बताए भी आए पड़ोसी। ऐसे भाई फिर वहाँ तुरंत ही तुरंत फिर लेके चले आए। क्या स्थिति थी उस समय जब आंधी तूफान आए हैं, दीवार गिरी है? वो सुन है तो जिन्हें बिल्कुल लिया था निकाह रहे हैं वहाँ में तो सबन ने वो बताए भी गए। फिर बालक बजे गए, हम गए सवेरे जब निकाह रहे हैं जिन्हें नहीं हो सो तो दूध बूध डाल के फिटकरी डाल के पियाया हो, जब ने को से आया हो। हाँ, यही हुआ। सो फिर हम ले आए। खाना पीना खा के सो रहे थे? कछू खानो ना खाया हो जब तक तो कहूँ ने बनाऊ नहीं हो। अच्छा अच्छा। बनाऊ ना खाना में अगर कहूँ कोई घर नहीं बनो। हम वैसे हुआ था ये आंधी फांदी आएगी सो ना बन पाया, यूँ कि तो ही चले आए सवेरे। खाना भाना कहूँ ने ना खा पाया, न जिनने खाया ना मैंने कहूँ ने खाया। लग जाई गिरासू लग रही थी दीवार पहले से? मतलब आधे मकान आधो इतऊ की दीवार है, इतऊ की दीवार है बगल में ही। और बढ़िया ठाड़ी वो आंधी में एक संग गिरी है। वो वैसे नहीं है था क्या गिर जाएगी क्या कहा जाएगा। देख रहे हैं आप कि 60 साल के ये बुजुर्ग हैं जिनके ऊपर एकदम से दीवार गिर पड़ी। एक बड़ी घटना भी घट सकती थी, लेकिन फिलहाल बड़ी घटना होते होते बच गए हैं। पैरों में चोट लगी है, अभी इलाज चल रहा है। सुबह तक पता चलेगा, शायद पैर में फ्रैक्चर भी जो है, लग रहा है कि फ्रैक्चर भी हो सकता है। हाँ, वो अलग अलग करेगा ऐसे यहाँ तनते मुराए थे ऊपर थे अलग अलग करेगा न्यों करके टूट और भी चोटें आई हैं पैरों के अलावा? पैरन के अलावा छाती में, सीना में और जैसे कोठा फूटने में। और देख रहे हैं आंधी का एक विकराल रूप जो है वो मथुरा में देखने को मिला है। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ पैरों में चोटें आई हैं, एकदम से दीवार गिर पड़ी भर कर और फिलहाल अस्पताल में उन्हें लाया गया है। आगे की स्थिति दिखाऊंगी कि क्या मथुरा की स्थिति बनी हुई है, बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा तेज आंधी तूफान ने शहर के कई हिस्सों में जमकर तबाही मचाई, जिसमें स्टेट बैंक चौराहा पर एक होर्डिंग पैनल बीच सड़क के ऊपर गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त सड़क से कोई गुजर नहीं रहा था, जिससे कोई बड़ा हादसा होते होते बच गया। देखिए, इस वक्त स्टेट बैंक चौराहे पर मौजूद हूँ। जिला अस्पताल से यहाँ पहुंची तो देखा कि होर्डिंग पैनल जो है वो गिरा पड़ा है यहाँ पर। इस वक्त यहाँ ये जो आंधी तूफान जो आया है उसके बाद से ये पैनल जो है वो भरभरा कर गिर पड़ा। आगे तक मैं देख पा रही हूँ कि जितनी भी यहाँ पर केबल्स हैं
ये लाइट्स की केबल है वो सब यहाँ पर टूटी पड़ी है। एक ये बिजली का खंभा जो है वो भी मुझे यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। और देखूं मैं उधर थोड़ा सा और घुमा करके आपको दिखाने की नीचे कोशिश करूं, पैनल के नीचे एक बिजली का पूरा एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके ऊपर ये पैनल जो है वो गिरा पड़ा हुआ है। एक बड़ा नुकसान जो है वो इस पूरी आंधी तूफान में जो है वो नजर आ रहा है। एक व्यक्ति हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे मैं पूरी जब ये गिरा था उस वक्त की चीजें जानने की कोशिश करूंगी। क्या नाम है आपका? गार्ड साहब कहते हैं। गार्ड साहब। गार्ड साहब क्या हुआ था कि आंधी ज्यादा तेज थी? तूफान था, आंधी क्या थी? तूफान और तूफान था। कैसे एकदम से ये सब दोनों एक साथ ही गिरे? कि गिरासू हो रखे थे या पहले से, या फिर आंधी इतनी तेज? पहले से नहीं थे, आंधी आई जब ही गिरे। एकदम अंदर से निकल के पूरा गिरा है ये? हाँ, अंदर से। क्या नुकसान होगा लगभग इसमें? और नुकसान हो गया मुझे क्या पता। ये किस चीज के हैं? ये बिजली के ही है सब? बिजली के ही सब, लाइट के ही है। सब लाइट्स के? सब लाइट। कहीं लाइट आ नहीं रही इसका हाँ, मतलब? कहीं नहीं है। 50,000 अगर डीजल खर्च हो जाएगा हमारा भी। क्या लगता है कि मतलब टाइम लग जाएगा इसको अब आने में, लाइट वाइट को? दोपहर तक आएगी, कल दोपहर तक। देख रहे हैं आप? दिखाने की कोशिश करिए आप, थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए। कि कल दोपहर तक की बात कह रहे हैं कि कल दोपहर तक लाइट आएगी, और स्थिति आपके सामने जो है वो बनी हुई है फिलहाल की स्थिति कि किस तरीके का आंधी तूफान जो है वो मथुरा में एकदम से आया। वृंदावन में पेड़ गिरे तो यहाँ पर पैनल जो होर्डिंग पैनल्स हैं वो एकदम से धड़ाम से गिरे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं दीवार गिरी है तो कहीं किसी बुजुर्ग की टांगे टूट गई हैं। इस तरीके का मंजर जो है वो इस आंधी तूफान में देखने को मिला है। वहीं गोवर्धन रोड पर गांव बाकलपुर के पास एक विशालकाय पेड़ चलती ब्रेजा कार पर गिर गया। गनीमत रहा कि चालक ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस तरह के हादसे बीती शाम शहर में आम रहे।